उन सभी महान बच्चों का इस वीडियो में स्वागत है जो एग्जाम से 2 दिन पहले यूट्यूब पे इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं कि कैसे हम दरोगा बन जाएं 2 दिन में बिना कुछ पढ़े। देखो भाई, जो होना था वो तो हो गया, जो तैयारी करनी थी वो तो कर ली गई है। अब तो पेपर देने का समय आ गया है मेरे भाई। अब कुछ नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है जी। आप ये सोच रहे हो कि मैं यहां पे आपको कोई सिलेक्शन लेने की ट्रिक बता दूंगा, कैसे 1 दिन में दरोगा बने, कैसे उगाही का कार्यक्रम शुरू करें। ये सब मैं कुछ नहीं बताने वाला प्यारे भाई। लेकिन देखिए, आपका ऑफलाइन पेपर होना है ओएमआर बेस्ड। बहुत सारे बच्चे लाइफ में जो है शायद पहली बार पेपर देंगे ऑफलाइन पेपर, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ऑनलाइन पेपर देने की आदत है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें बताना चाहता हूं जिसे आपको एग्जाम हॉल में याद रखना है। ठीक है बच्चों, देखो अंतिम समय है, आपकी करी हुई तैयारी ही काम आएगी। लेकिन ये कुछ पॉइंट्स, ये कुछ स्ट्रेटजी ऐसी है जो हर एक सीरियस बच्चे को पता होनी चाहिए। लगभग 4500 के करीब उत्तर प्रदेश में दरोगा की वैकेंसी आई है और लगभग 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। और ये मान के चलिए कि लगभग 10 लाख बच्चे तो कम से कम पेपर देने पहुंचेंगे। ठीक है बच्चों, है ना। 5 लाख बच्चे तो परीक्षा भी छोड़ देंगे। तो एग्जाम हॉल में बैठते समय क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ऐसे 10 पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे विशेष प्यार है अपने उत्तर प्रदेश के प्यारे भाइयों से। देखिए, ये पेपर ऑफलाइन 4 शिफ्ट में होगा। पहले जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था 2017 में, वो तो लगभग 54 शिफ्ट में हुआ था। फिर यूपीएसआई का पेपर 2021 में हुआ था, वो भी लगभग 40 के करीब शिफ्ट में हुआ था। ये पेपर मात्र 4 शिफ्टों में हो रहा है। इसका मतलब है कि एग्जामिनर को जो है बहुत ज्यादा सवाल नहीं बनाने हैं। तो हर शिफ्ट में अलग अलग यूनिक क्वेश्चन आएंगे। वो रिपीटेशन नहीं होगा कि जो सवाल पहली शिफ्ट में आ गए वैसी दूसरी में आ गए, वैसी तीसरी में आ गए, है ना बच्चों। तो यूनिक क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि एग्जामिनर को क्वेश्चंस कम बनाने हैं, इसलिए यह हो सकता है कि पेपर का लेवल बहुत टफ भी आ जाए। ठीक है बच्चों, क्योंकि उसके पास प्रेशर तो है नहीं कि भैया मुझे 50 शिफ्ट बनानी है। तो आप ये माइंड तैयार करके जाएं कि पेपर का लेवल बिल्कुल जो है बैलेंस से लेके बहुत टफ तक कुछ भी हो सकता है ना। क्योंकि गेन जो है वो एग्जामिनर के पारे में। अब आपको कुल 160 सवाल करने हैं। 120 मिनट का आपके पास समय है और 400 नंबर का ये पेपर है और हर प्रश्न का 2.5 नंबर है। मैं आपको बताऊं, यूपीएसआई के पेपर में समय की कोई किल्लत नहीं होगी बच्चों। यहां स्पीड का खेल है ही नहीं। यहां खेल केवल और केवल आपकी नॉलेज का है। क्योंकि 160 सवाल, जिसमें आधे तो मतलब ये जीके और हिंदी तो ऐसे जिनमें समय खराब ही नहीं होना। ठीक है ना बच्चों। क्योंकि होता क्या कि बच्चों को प्यारे भाई 1 घंटे में 100 सवाल करने होते हैं। यहां तो आपको 2 घंटे मिल रहे हैं और कुल सवाल 160 ही हैं। तो समय की कोई किल्लत नहीं होगी मेरे भाई। अगर आपने ठीक ठाक प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको भरपूर समय मिलेगा पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का। आपका समय उल्टा बच जाएगा। पेपर मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में होगा। एक शिफ्ट तो 10 से 12 होगी और एक शिफ्ट 3 से 5 होगी। है भाई, 2 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाए, लेकिन वहां किसी बच्चे से कोई बातचीत डिस्कशन में इन्वॉल्व ना हो। अपना दूर कोने में जाके खड़े रहें। ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम शुरू होने से आधे घंटे पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे। ये सब उन्होंने बता दिया है। देखिए, हिंदी के यहां 40 प्रश्न आएंगे। जीके मूल विधि के भी प्यारे दोस्तों यहां पे 40 प्रश्न आएंगे। ठीक है ना। जीके के अगर हम बात करें तो जीके के 15-16 क्वेश्चंस होंगे। जीके के अगर हम बात करें पॉलिटी या संविधान के, तो पॉलिटी संविधान के भी मेरे दोस्तों 15-16 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपकी जो मूल विधि है, मूल विधि के भी यहां पर 8 से 10 क्वेश्चन होंगे। 8 से 10 क्वेश्चन मूल विधि के होंगे। तो ये आपका जो है वेटेज रहेगा। ठीक। उसके बाद रीजनिंग के खालिस 40 प्रश्न आएंगे। ये गणित, देखो उन्होंने लिखा है संख्यात्मक जो है अभियोक्ता। अब ये जो गणित है, ये जो 40 प्रश्न है मेरे भाई, इसका मतलब ये नहीं कि मैथ के 40 सवाल आने वाले हैं। इन 40 सवालों में गणित के मेरे दोस्तों लगभग 22 से 23 क्वेश्चन ही आएंगे। गणित के 22 से 23 क्वेश्चन ही आएंगे। फिर मेरे दोस्तों यहां पर है भी 15 से 17 सवाल फिर से आपके रीजनिंग के ही होंगे। यानी कि रीजनिंग के 40 सवाल ये और यहां 15 सवाल। रीजनिंग के अप्रोक्स 55 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज आपके पेपर में वो रीजनिंग सब्जेक्ट का है।
ओके, इन 40 सवालों में से जो प्योर गणित है, अर्थमेटिक, डीआई वगैरह, नंबर सिस्टम, वो 22 से 23 क्वेश्चन ही होंगे। कोई ऐसा फिक्स वेटेज तो नहीं है। 15 सवाल यहां रीजनिंग के, 40 ही रीजनिंग के, कुल मिला के आपके 55 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे। ये है बच्चे। अब भैया फिक्स माइंडसेट बना के बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि इस बार पेपर का लेवल कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। ठीक है, ठीक है ना। जैसे यूपीएससी 2017 में गणित के सवाल काफी बड़ी बड़ी लैंग्वेज के और जरूरत से ज्यादा मुश्किल भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हो सकता है कि इस बार आपको बड़ी बड़ी लैंग्वेज के सवाल देखने को मिल जाए और आप टारगेट बना के चल लो फुल का। अगर पेपर टफ होगा तो सभी के लिए होगा, कट ऑफ ओवरऑल कम होगी, लेकिन फिर भी आपके मान के चलना है कि 400 नंबर का अगर पेपर हो रहा है तो 400 में से कम आपका 320 मार्क्स प्लस का तो टारगेट होना चाहिए, क्योंकि इसके आसपास ही कट ऑफ जाएगी, इससे नीचे तो जाने वाली है नहीं। ठीक है बच्चों। और आप दरोगा बन गए तो आप भी इस तरीके से दरोगा की वर्दी पहन के मेरे प्यारे भाई लगोगे। अपने आप में चार्म है एक वर्दी का, लेकिन ईमानदार दरोगा बने। वर्दी पहन के खूबसूरती तो बढ़ ही जाती है, लेकिन जिम्मेदारी भी है जी। आ जाते हैं, देखो 120 मिनट का क्या मास्टर प्लान होना चाहिए। एक समस्या यह कि आपको यहां पे सेक्शनल कट ऑफ भी है। हर एक सेक्शन में आपको मिनिमम 35% स्कोर करना है, मिनिमम। आप गणित रीजनिंग में बहुत अच्छा करो और हिंदी में आप फेल हो जाओ, हिंदी में 35%, हिंदी में आप मतलब 40 में से 14 सवाल कम से कम ठीक करने, और आपसे 14 के हो ही ना 12 सवाल ठीक हो हिंदी में, आपका पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। तो यहां ध्यान रखिएगा, मिनिमम सेफ स्कोर 35% बनाना अनिवार्य है। ये देखो, ये आपके सारे सब्जेक्ट हैं। हिंदी के 40 सवाल मात्र 10 मिनट के भीतर हो जाएंगे, इससे ज्यादा हिंदी में समय नहीं लगना चाहिए। अगर हम बात करें जीके और मूल विधि के 40% मात्र 15 मिनट के भीतर हो जाएंगे, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद रीजनिंग के 55 सवाल हैं, 55 क्वेश्चन रीजनिंग के, वो मात्र 45 मिनट के अंदर हो जाएंगे, मात्र 45, है ना। और यहां पे जीके मूल विधि के 40 क्वेश्चन मात्र 15 मिनट में हो जाएंगे, और हिंदी के 40 क्वेश्चन 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। उसके बाद आता है हमारा गणित। गणित के मेरे दोस्तों लगभग आपके 22 से 23 क्वेश्चन आएंगे। अगर टफ भी आता है तो 35 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है ना बच्चों, क्योंकि बड़े बड़े को 5-5 6 लाइन के सवाल आ जाए, सारे ने टफ नहीं आएंगे। 22-23 में से 3-4 मुश्किल से अपर लेवल हो सकते हैं, बाकी पेपर मॉडरेट ही आएगा 80-90%। तो मैक्सिमम 35 मिनट। उसके बाद भी आपके पास 15 मिनट का गोल्डन टाइम बच जाएगा। मैं यही कह रहा हूं कि इस पेपर में आपके पास समय की तो परेशानी है ही नहीं है, बस यह कि आप ना तो अंधाधुंध तुक्के मारें, है ना बच्चों, और ना ही बहुत ज्यादा सवाल आपके गलत हों। 15 मिनट का समय बचेगा। इस बफर का उपयोग आपको करना है ओएमआर चेकिंग पे और छोड़े गए आसान सवालों पे एक बार जो है दोबारा स्ट्राइक करने के लिए, कि आपको पेपर 2 राउंड में करना है। एक राउंड में आपको वो सवाल करने हैं पूरे शुरू से लेकर एंड तक जो आपको आते हैं इजी डुएबल, यानी कि 160 सवाल है, तो फर्स्ट राउंड में कम से कम आपके 100 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, तभी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और फिर दूसरा जो सेकंड राउंड में आपको पेपर करना है, ठीक है। अल्टीमेटली ये समय लगना चाहिए। अब जो है देखो, जीएस और हिंदी, इनमें बच्चों से बहुत ज्यादा गलती होती है। आपने मॉक टेस्ट में ये जो है महसूस भी किया होगा, जीएस और हिंदी में सबसे ज्यादा गलतियां जल्दबाजी में सवाल पढ़ने में होती है। ये खतरा है। तो उनके सवालों को आपको करना तो कम समय में ही, लेकिन सवाल को अच्छे से पढ़ना। ये कि नहीं कि आप आधी आंख से ही सवाल पढ़ रहे हैं, एंड में जो चीज पूछेगी उसको जरूर चेक कर ले बच्चों, ठीक है। एक चीज ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, 2 तरीके के बालक हैं, एक तो अहंकारी छात्र और एक बढ़िया स्ट्रेटजी बना के जो गया है ना। ईगो में नहीं लेना पेपर को। पहला राउंड केवल उन सवालों के लिए है जो 20-30 सेकंड में हल हो जाए मैक्सिमम, और फर्स्ट राउंड में पेपर 2 राउंड में बनाना है। पहले राउंड में कम से कम 100 सवाल सही होने ही चाहिए। अहंकारी छात्र है कि गणित का या रीजनिंग का कोई टफ सवाल दिख गया, उसी में भड़ गया, मैं तो इसको कर रहूंगा जब तक इसका मर्डर नहीं कर दूंगा, और वो एक ही सवाल में अपने कई मिनट खराब कर देता है, ठीक है। उसके पैनिक में फिर अंत में जो है जीके के आसान सवाल है ना, और ये हिंदी के, इनको छोड़ के आता है, फिर सेक्शनल कट ऑफ में फेल हो जाता है। ये बेवकूफ बालक। दूसरा कि भैया जो स्ट्रेटजी वाला बालक है, बेसिक सवाल आसान सवाल करता जा रहा है, जो कैलकुलेटिव टफ सवाल डुएबल क्वेश्चन को छोड़ रहा है,
उनको तुरंत पढ़ के एक बार छोड़ दे रहा है। उस बचे हुए समय में, जितने समय में वो गणित का या रीजनिंग का एक टफ सवाल करता है, उतने समय में रीजनिंग हिंदी के भैया 3 आसान सवाल हल कर ले रहा है। ये बालक बढ़िया है। और इससे जो है सेक्शन कट ऑफ 35% हर इसमें सिक्योर हो जाएगी। राउंड 2 में जब आप राउंड 1 में अच्छा कर लोगे ना, इजी इजी आपके 100 सवाल बन गए, तो राउंड 2 में आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। फिर आपकी जो जंग होगी मैक्सिमम स्कोर करने के, वो कट ऑफ के नजदीक, तो आप एक ही राउंड में पहुंच गए। ठीक है ना बच्चों? तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा, किसी भी सवाल में ईगो में आके जरूरत से ज्यादा समय खराब नहीं करना है। ठीक है ना बच्चों? ओएमआर भरना है आपको साथ साथ। अब देखिए, ओएमआर भरना भी और साथ साथ पेपर सॉल्व करना भी अपने आप में एक हेक्टिक काम है। ठीक है ना? इसलिए आपको ओएमआर बेस्ड क्वेश्चंस की मॉक टेस्ट लगा लेने चाहिए कुछ। देखिए, 160 सवाल के ओएमआर गोले भरना है। एक तो ब्लैक या ब्लू पॉइंट पेन लेके जाएं, जेल पेन बिल्कुल ना लेके जाएं। ठीक है? अगर आप पूरा पेपर सॉल्व करो 160 के 160 सवाल और उसके आप आंसर लिखते रहो, फिर आप एंड में ओएमआर भरो, तो एंड में ओएमआर भरते समय जब एग्जामिनर चिल्लाने लगेगा ना कि समय हो गया, जल्दी दो जल्दी दो, तो आप पैनिक कर सकते हो। इसलिए एंड में सभी सवालों के ओएमआर गोले भरने के लिए बिल्कुल ना छोड़ें, साथ साथ ओएमआर भरते चलें। लेकिन अगर आप साथ साथ हर एक सवाल के बाद ओएमआर भरोगे तो आपका सवाल पढ़ने का, पेपर सॉल्व करने का रिदम खराब होगा। तो आप ना एक पैटर्न बना ले, या तो आप 10 सवाल या 12 सवाल या 15 सवाल, जो भी आपको सुविधा लगे, 10 12 15 सवाल आप सॉल्व करें और तुरंत उसका ओएमआर भरें। ठीक है ना? 10 12 15 सवाल आपने सॉल्व करे, उनके आंसर लेके खट 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 और उसका तुरंत ओएमआर भरा। ये होना चाहिए, 12 सवाल हल करा, ओएमआर में 12 बबल भरे, फिर अगले 12 सवाल हल किया, फिर अगले 12 बबल भरे। ठीक है बच्चों? ओके, तो इस तरीके से करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। ठीक है? परीक्षा का डर और अंतिम 10 मिनट। अंतिम 10 मिनट मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, जो टॉपर बनने वाला होता है ना, रैंक 1, उसको भी एग्जाम हॉल में सब भूलने का डर लगता ही लगता है। और यहां जितनी भी दरोगा जी की पोस्ट है, 4543 जो ये पद हैं, वो एक ही वैकेंसी के लिए, यूपीएसआई दरोगा। यह इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपकी रैंक 1 आई है, कि रैंक 100 आई है, कि रैंक 500 आई है। यहां सीजल की तरह नहीं है कि जितनी ज्यादा बढ़िया रैंक आएगी, जितने ज्यादा मार्क्स आएंगे, उतना अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाएगा। ठीक है? तो आपको फोकस करना है कट ऑफ क्लियर करके अपनी पोस्ट जो है सिक्योर करने पे। ध्यान रखिएगा, क्या ओएमआर कोई लाइन स्किप तो नहीं हुई है? ठीक है? जो बुकलेट कोड, रोल नंबर, सेंटर कोड सही भरा है आपने ओएमआर पे? कोई बबल आधा अधूरा या हल्का तो नहीं भरा है? क्या जो है पेन ओवरलैप तो नहीं हो रहा है? ठीक है बच्चे? और जो आपने सवाल एंड में मार्क किए हैं, उन 2-3 आसान सवाल के छूट तो नहीं गए? है ना? फर्स्ट राउंड में आप कुछ सवाल जो डुएबल हैं लेकिन लंबे हैं, समय लगा, आपने उनको मार्क कर दिया होगा, बाद में उनको जरूर देख ले। बहुत से बच्चे उनको भूल ही जाते हैं उनके चक्कर में, सवाल ज्यादा है ना, 160 प्रश्न है बच्चों। ठीक है? चलिए, तो ये कुछ मेरी तरफ से आपके लिए जो है गाइडलाइन है। हमारी तरफ से आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपने वाकई में शिद्दत से इस एग्जाम के लिए मेहनत की है, तो भगवान आपको आपकी मेहनत का फल दे। ये अंतिम मौका था यूपीएसआई बनने का, क्योंकि अगली वैकेंसी अगले साल चुनाव होने के बाद सीधे 2030 में ही आएंगी। ठीक है? जब तक शायद आप में से मैक्सिमम लोग ओवर एज हो जाएं। है कि नहीं बच्चों? तो मेहनत करी होगी तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे सिलेक्शन वे पे, तो मैंने यूपीएसआई वाले बच्चों के लिए 5 एग्जाम पेपर सॉल्व कराएं, बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस गणित के। मेरी हर बच्चे से रिक्वेस्ट है, अभी तो एग्जाम में समय, कि आप ये पांचों के पांचों एग्जाम पेपर जरूर सॉल्व कर लें। यहां से आपको काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों? चलिए, हमने हालांकि यूपीएसआई की एक सीरीज भी शुरू करी थी। ठीक है? मैं बहुत क्षमा भी चाहता हूं कि मैं उस सीरीज को पूरे तो नहीं करवा पाया, लेकिन फिर भी मैंने 60-70% सिलेबस उसमें बच्चों को कंप्लीट कराया था, जिसमें मैंने पूरा नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सारी क्लासेस मैंने पूरी पूरी पढ़ाई है बेटा। लंबी लंबी क्लास ली थी मैंने ये। ठीक है जी? और ये मैंने आपको 5 एग्जाम पेपर कराए, इनको जरूर देख के जाइएगा। ठीक है? तो हमारी तरफ से जो आपका पेपर होने वाला है 14-15 मार्च को, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर किस सिटी में है, किस शिफ्ट में है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। हालांकि अब सरकार की तरफ से नोटिस भी आ गया है कि आप पेपर एनालिसिस नहीं करा सकते।
क्योंकि आपको पेपर तो मिल ही जाएगा ना साथ साथ। तो जब चारों शिफ्ट कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद मैं सभी शिफ्टों का वन स्पॉट सॉल्यूशन इसी चैनल पे अपलोड करूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, बाय।